जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत के महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मा देव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु का शयनकाल शुरू हो जाता है। इसलिए ही इस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार श्रीहरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए इसे हरिशनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। इस 4 माह को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी तरह के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दौरान विवाह समारोह, सगाई, मुंडन संस्कार, बच्चे का नामकरण, गृह प्रवेश जैसे तमाम मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्रीहरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, जिसे देवोठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और तब फिर से सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर भगवान देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि एक समय में एक महान राजा मानधाता थे, जो बहुत की दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि उनके राज्य में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गईं और अकाल पड़ गई। उनकी प्रजा त्राहि करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मानधाता भी परेशान हो गए। उनसे यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। तब अंगिरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है, अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है
उसके संकट दूर होते हैं, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मांधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया, विष्णु पूजा की और दान किया, नियम पूर्वक पारण किया। इस व्रत को करने के कुछ समय बाद उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य वाला हो गया। उनकी प्रजा के दुखों का अंत हो गया। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।